हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फिजिकल साइंस का प्लस एजुकेटर हूं और मैं यहां पे आपको फिजिकल साइंस की लाइव क्लासेस देता हूं। तो मैं यहां पर आपको CSIR नेट फिजिकल साइंस की लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने प्लस क्लासेस के बारे में बता देता हूं कि इसका क्या बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डेली 90 मिनट की क्लास मिलती है, यानी कि 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है। हर 3 क्लास के बाद आपको यहाँ पे डाउट क्लियर सेशन मिलता है, जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेसन वाइज क्यूज मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम जो भी लेसन यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं साथ में आपको उसके यहाँ पे क्वेश्चंस कराता हूँ, क्यूज कराता हूँ, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके उस लेसन के लिए। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारी जो क्लासेस होती हैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। मैं आपको इधर उधर का नहीं पढ़ाता हूँ, केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे को यहाँ पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर और मेरे इन कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये मेरा नाम है अनअकैडमी पर ललित कुमार और ये मेरी प्रोफाइल है इस तरीके से। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे कोर्सेज पे डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज करना होगा। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये था। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप मेरे इस कोर्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स और आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपका नेट दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, आफ्टर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल, one of which was initially at rest, so the velocity of the both the balls are non-zero. तो the angle theta between the final velocities. Options are 1, 2, 3, 4. तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 आइडेंटिकल बॉल्स दी हुई हैं जिनका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। अब उसमें से एक बॉल इनिशियली रेस्ट पर है, दूसरी बॉल आपकी मूव कर रही है। तब आपको ये बताना है कि आफ्टर कोलिजन उन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल होगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, देख के कभी कभी हमको आश्चर्य होता है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सपोज करो ये मेरे पास एक बॉल है, आइडेंटिकल बॉल है दिस, ये आपके पास बॉल, इसको ये हमारे पास है, दूसरी बॉल आपके पास ये है। सही है फ्रेंड, इस बॉल का मोमेंटम कितना है, P है, और ये वाली जो बॉल है ये आपकी रेस्ट पर रखी हुई है। अब इस बॉल का मास m है और इस बॉल का मास भी m है क्योंकि आइडेंटिकल बॉल है। ये आपका बिफोर कोलिजन है। अब देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं बिफोर कोलिजन, तो ये आपका कोलिजन से पहले। अब फ्रेंड, आपका यहाँ पे कोलिजन होता है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ। अब आफ्टर कोलिजन में क्या होता है कि ये जो आपके पास बॉल है, ये वाली पहली वाली बॉल, ये हमारी कुछ एंगल से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब बॉल आपस में कोलाइड करेगी तो यहाँ पे स्कैटरिंग होगी, तो यहाँ पे बॉल आपकी कुछ अलग अलग एंगल पर जा सकती है। तो सपोज करो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारी एक्सिस है, इससे ये बॉल आपकी ऐसे करके जा रही है, इसका मोमेंटम ये है, ये हमारे पास है मोमेंटम P1 और ये एंगल कितना बना रही है आपका θ1। सही है, इस वाली एक्सिस से। अब जो दूसरी बॉल है, ये जो आपकी दूसरी बॉल है, सपोज करो ये जो आपकी दूसरी बॉल है, अब ये जो हमारे पास है इसका मोमेंटम आपका इस तरीके से है, ये हमारे पास है मोमेंटम P2 और ये कितना एंगल बना रही है यहाँ से θ2। मतलब ये आपका आफ्टर कोलिजन है। एक बॉल आपकी ऐसे जा रही है, दूसरी बॉल आपकी ऐसे जा रही है, तो ये वाली बॉल जो आपकी जा रही है ये θ1 एंगल बना रही है आपकी एक्सिस से, और जो आपकी दूसरी बॉल जा रही है ये आपका नीचे की तरफ जा रही है, कितना एंगल बना रही है, θ2 एंगल यहाँ पर ये बना रही है आफ्टर कोलिजन। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट मोमेंटम निकाल लेते हैं। आफ्टर कोलिजन हमारा क्या रिजल्टेंट मोमेंटम है, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आफ्टर कोलिजन, जो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका रिजल्टेंट मोमेंटम है। अब आप इसका रिजल्टेंट कैसे बनाओगे, तो देखो ये तो मेरी एक्सिस थी, ये मेरी एक्सिस थी, ये मोमेंटम आपका क्या था P1, ये मोमेंटम आपका क्या है P2। सिंपल, ये आपके एक्सिस है, ये वाला एंगल आपके पास कितना है θ1, ये वाला एंगल आपके पास कितना है θ2। अब ये फ्रेंड इसका रिजल्टेंट होगा, इसका रिजल्टेंट ये होगा आपका दिस, ये मेरे पास है P रिजल्टेंट। सही है, इस तरीके से। तो आप इसका क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट। तो आपको पता है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा आफ्टर, ये हमारे पास रिजल्टेंट मोमेंटम आफ्टर
कोलिजन, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स पी रिजल्टेंट। यहां पे आप लिखोगे अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस θ1 प्लस θ2, ये हमारे पास है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इसका रिजल्टेंट लिख लिया है, ये हमारे पास है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास आएगा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो आप क्या लिखेंगे कि बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम था, तो ये हमारे पास है पी आई, ये हमारे पास होगा फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखो पी आई कितना है, तो फ्रेंड इसका मोमेंटम तो 0 है, तो यहाँ इसका मोमेंटम कितना है पी, तो ये हो जाएगा पी प्लस का 0। अब यहाँ पे जो आपका फाइनल मोमेंटम है वो रिजल्टेंट है, तो यहाँ पर आप लिखोगे पी रिजल्टेंट। तो आपके पास जो फ्रेंड यहाँ पे मोमेंटम निकल के आया वो आपके पास कितना आया, वो आया आपके पास P इज इक्वल टू पी रिजल्टेंट। तो ये जो आपके पास P है ये हमारा किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट। अब आपका P रिजल्टेंट कितना था, P रिजल्टेंट था आपका P1 का स्क्वायर, ये था आपका P2 का स्क्वायर, और आप यहाँ पे इसको लिख लोगे 2P1 P2, ये हमारे पास हो जाएगा cos θ1 प्लस का θ2। सही है, इस तरीके से यहां पर आप इसको लिख लेंगे दिस, ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। तो आपने ये लिखा, ये तो आपका हो गया यहां पर, इसको आप लिख सकते हो यहां पर आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम यहां पे निकालेंगे आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब फ्रेंड चूंकि यहां पे आप देखेंगे कि आपका यहां पे इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो आपको पता है इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो यहां पे हम लिख लेंगे इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जो हमारे पास होता है इसमें जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी कंजर्व रहती है। क्लियर, इलास्टिक एनर्जी है यहाँ पे आपकी कंजर्व रहती है, सॉरी यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो अब आप यहाँ पे निकालेंगे बिफोर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे निकाल लेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि पहले पार्टिकल के पास जो मोमेंटम था वो p था, दूसरा वाला पार्टिकल कितना हमारा रेस्ट पर, तो आपके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई वो आ गई पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो आपके पास दो पार्टिकल हैं और दोनों पार्टिकल के पास मोमेंटम है, तो पहले पार्टिकल के पास जो मोमेंटम है वो हमारे पास है p1 अपॉन 2m प्लस ये हो जाएगा आपका p2 स्क्वायर अपॉन 2m दिस। अब यार आपको ये पता तो है कि आपका जो परफेक्टली कोलिजन होता है उसमें आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। तो आप यहां पे लगा लेंगे इसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सिंपल, बहुत ही वेरी सिंपल। अब आप यहाँ पे इसको जब लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, और आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये भी आप देख सकते हो, इस तरीके से लगा देंगे। सही है। अब यार 2m से इस 2m से ये 2m कैंसिल हो गया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर, ये हमारे पास है। इसको आप मान लो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको अगर सर इक्वेशन नंबर 1 का है, बता रहे हैं, तो ये आपके पास है इस तरीके से। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, ये आपके पास इक्वेशन 1 है दिस। अब फ्रेंड इस इक्वेशन 1 को मैं ऐसे करके भी तो लिख सकता हूं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर प्लस 2p1 p2, ये हमारे पास हो जाएगा cos θ1 प्लस का θ2। अब यार इसको मैं यहां लिख लेता हूं, मतलब यहां पे मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन 1 ये थी, p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर प्लस 2 1
ये हमारे पास हो जाएगा cos θ1 प्लस का θ2। अब यहाँ मैं बार बार नहीं लिख रहा इस चीज को, तो अब आप ना इन दोनों इक्वेशंस को, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे, 2 - 3 कर दो या 3 - 2 कर दो, जो भी आपको लगे। हम यहाँ पे 3 - का 2 कर देते हैं। हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखिए हमारा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। तो इस p² से ये p² कैंसिल, इस p1² से ये p1² कैंसिल, माइनस कर रहे हैं हम, और इससे हमारा ये कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2p1 p2, ये हमारे पास है cos θ1 प्लस का θ2 इजिकल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 2p1 p2, ये हमारे पास है cos θ1 प्लस का θ2 इजिकल टू 0। अब यार आप एक बात बताओ कि यहां पर जो आपका ये जो एंगल है आपका 2, ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, सॉरी ये जो आपकी क्वांटिटी नॉन जीरो होगी, या मोमेंटम दोनों पार्टिकल का जीरो नहीं हो सकता है ना आफ्टर कोलिजन। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन जीरो। तो केवल आपका क्या जीरो होगा, केवल हमारे पास एंगल जीरो हो रहा है, ये हमारा जीरो हो रहा है एंगल, ये आपका जीरो हो रहा है। अब ये जीरो कब होता है फ्रेंड्स, ये आपका जीरो होता है cos 90 में, तो ये आपका जीरो होता है cos 90 में, ये आपका जीरो होता है cos 90 में, इस तरीके से। तो ये आपके पास कितना आ गया, θ1 θ2 इजिकल टू 90, ये हमारे पास है। लेकिन क्वेश्चन में तो केवल आपको एक ही थीटा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट कि आपका θ1 प्लस θ2 इजिकल टू, मैं इसको यहाँ पे पूरा थीटा मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। तो फ्रेंड देखिए ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थीटा इजिकल टू आपके पास 90 डिग्री। लेकिन अब आप कहेंगे सर वेलोसिटी के बीच में एंगल पूछा है, वेलोसिटी के बीच में एंगल पूछा है, आपका एंगल कहाँ पूछा गया है, आपका एंगल पूछा गया है वेलोसिटी में। तो भाई आपका मोमेंटम में और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, दिस, या जो डायरेक्शन मोमेंटम की होगी वही डायरेक्शन तो वेलोसिटी की होगी। तो बात समझ में आ गई। तो आप ना इसको वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पर मोमेंटम का फॉर्मूला आ रहा है वहां पे आप m भी लगा दीजिए, m से m उड़ जाएगा। तो जो डायरेक्शन मोमेंटम की है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। तो जो आपका वेलोसिटी होगा उसके बीच में भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास है। तो आपने देखा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो आपके आंसर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, तो थीटा इजिकल टू π/2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो गया। ये पाई हो नहीं सकता, यह आपका नहीं हो सकता, ये भी आपका नहीं हो सकता। तो हमारा जो एंगल आ रहा है वो थीटा इजिकल टू π/2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ए। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आया है तो डिसलाइक कर देना। और फ्रेंड जाते जाते एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यार जाके टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, सही है। आप जाके मेरे को यहाँ पे टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए पोटेंशियल जी नाम से। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।